ये कौन सा है, डेट एंड टाइम फंक्शन। सबसे पहले हम लोग एक्सेल को स्टार्ट कर लिए, आता तो सबको है। जैसे पिछले क्लास में हम लोग हेडिंग बनाए थे वैसे ही हेडिंग बना लिए। दो सेल को सेलेक्ट कर दिए, होम टैब में गए, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं चैप्टर का, क्या है जी, डेट एंड टाइम फंक्शन। थोड़ा सा यहाँ हेडिंग बड़ा कर देते हैं कॉलम हेडर को पकड़ करके। अब जितने भी ऑप्शन हमको यूज करने हैं, जितने भी फंक्शन, सबका नाम पहले हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले है नाउ, उसके बाद है टुडे, डे, मंथ, ईयर, डेट, टाइम, वीकडे, डेज 360, डेटेड इफ, इसके बाद कौन है, नेटवर्क, डेज, इसके बाद ईओ मंथ, इसके बाद टेक्स्ट, ये तो पीछे भी बताया था। इसके बाद क्या है, वीक, नंबर, इसके बाद वर्क डे, इसके बाद ई डेट, इसके बाद ईयर फ्रैक्शन। इतना ही है। अब वन बाय वन करके जानते हैं। इसमें जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे फंक्शन डेट और टाइम से रिलेटेड। ठीक, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे नाउ का यूज। नाउ से हम लोग करेंट सिस्टम, डेट और टाइम दोनों इंसर्ट करते हैं। क्या करेंगे, इक्वल NOW, नाउ टाइप कर दिए, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, कुछ नहीं लिखना है ब्रैकेट में। जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो जो सिस्टम में डेट और टाइम होगा वो इंसर्ट हो जाएगा। देखिए आ गया 18/6/2026 15/8, क्योंकि इसका टाइम फॉर्मेट सेट है, वो उसी फॉर्मेट के अनुसार आया। अगर आप चाहते हो सिर्फ डेट लाना तो कीबोर्ड से आप प्रेस करोगे, डेट और टाइम को सेपरेट सेपरेट अगर लाना हो तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ कॉलन का बटन प्रेस करोगे तो डेट आ जाएगा, और अगर कंट्रोल शिफ्ट के साथ उसी कॉलन के बटन को प्रेस करोगे तो आपको टाइम दिखा देगा। तो ये शॉर्टकट की था, जान गए कैसे आया है। कंट्रोल के साथ कॉलन वाले बटन को दबाएंगे तो डेट, और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन वाले बटन को दबाएंगे तो टाइम आ जाएगा। इसके बाद हम आते हैं टुडे। हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। तो ये सिर्फ और सिर्फ डेट दिखाएगा जो हमारे कंप्यूटर में होगा। ये आ गया। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू डे और ब्रैकेट स्टार्ट करके यहाँ डबल कोट टाइप करते हैं, सिस्टम हमारा जो डेट ले रहा है वो देख लीजिए कौन सा फॉर्मेट में ले रहा है, DMY के फॉर्मेट में ले रहा है, यानी पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। हम यहाँ टाइप किया 18-06/2026 डबल कोट ब्रैकेट बंद, और जैसे इंटर करेंगे तो उस डेट में डे कितना है, 18 तारीख है, वो निकाल करके दिखा देगा। वैसे ही है यहाँ इक्वल टू मंथ, मंथ टाइप किए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, फिर से डेट यहाँ टाइप कर दिए, क्या है 18/6/2026। जैसे इंटर प्रेस करेंगे जो डेट हमने डाला है उस डेट से मंथ निकाल करके दे देगा। फिर अगर हम यहाँ टाइप करते हैं इक्वल टू ईयर, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर से यहाँ हम डेट टाइप करते हैं 18/6/2026, तो इसमें से ईयर निकाल करके दे देगा। इसके बाद क्या है, डेट इक्वल टू डेट, ब्रैकेट स्टार्ट 2026/6/19 दे दिया, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो देखो इसको डेट के फॉर्मेट में चेंज कर दिया, डबल कोट नहीं यूज करना है। अगला क्या है, टाइम। टाइम के लिए हमने यहाँ लिखा इक्वल TIME टाइम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, और देखो तो इसमें डबल कोट लगाना है, नहीं लगाना है। अगर आपको 4 बजाना है, देखना है वहाँ पर, तो हमने लिख दिया 16,0,3 लिख दिया, 3 सेकंड होगा, 4 बज गया और वो सेकंड। इसके बाद क्या है, वीकडे इक्वल टू वीकडे, ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट, यहाँ पे आप डेट डाल दो 18/6/2026, ब्रैकेट बंद, एंटर। आज कौन सा दिन है, 5वां दिन है सप्ताह का, वो बता दिया। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल टू वीकडे, ब्रैकेट स्टार्ट डबल कोट, और डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो 28/10/2010। कौन सा दिन था याद है, इंटर कीजिए, आज ही का दिन था। इसके बाद क्या है, डेज 360 इक्वल टू डेज 360, ब्रैकेट स्टार्ट, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया था 28/10
2010, फिर डबल कोट कॉमा, फिर डबल कोट। याद से देख ली, ध्यान से देख लीजिए, डेज है लिखा हुआ, डे 360 नहीं है, डेज 360 है। पहले प्रीवियस डेट डाल दिए, अब हम लोग करेंट डेट डालेंगे। तो ये क्या करता है, ईयर वाइज 360 के अकॉर्डिंग आपको काउंट करके दोनों डेट के बीच का अंतर बताए, इतना डेज हो गए। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप यहाँ दोगे इक्वल टू DATEDIF, डेटेड ए, ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोट, फिर से डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं इनका 28/10/2010, कॉमा, फिर से डबल कोट, आज का डेट डाल दिया 18/6/2026, कॉमा, फिर डबल कोट। अब अगर हमको ईयर देखना है तो यहाँ वाई टाइप करेंगे, ब्रैकेट बंद, डबल कोट में है वाई, एंटर। तो देख लीजिए 15 वर्ष हो गया। अगर हम यहाँ पे देते हैं एम तो कितना महीना हो गया वो काउंट करके बता दिया, 187 महीना। और अगर हम यहाँ पे दे देते हैं डी तो कितना दिन हो गया वो काउंट करके बता देगा। इसके बाद क्या है, नेटवर्क डे। नेटवर्क डे में क्या करना है भाई, तो हम दिए इक्वल टू NET, नेटवर्क डेज आ गया, टैब कर दिए, वो सिलेक्ट था, इंसर्ट हो गया। अब एक पुराना डेट यहाँ डाल दीजिए, जैसे हम लोग यहाँ दे देते हैं डबल कोट में इनका डेट ऑफ बर्थ ही डाल देते हैं 28/10/2010, डबल कोट कॉमा, फिर डबल कोट, और उसके बाद हम लोग आज का डेट डाल देते हैं। आज का डेट क्या है, 18/6/2026। ये क्या बताता है, कुल दिन बताता है दोनों डेट के अंदर, और सैटरडे संडे को छोड़ देगा कि कितने दिन काम किए हो, उसके लिए इस फंक्शन का यूज करते हैं। कितना दिन हो गया, अब सैटरडे संडे निकाल दिए तो 4081 दिन हो गया, यानी कि वो हॉलीडे था इसलिए निकाल दिए। अगला है EO मंथ, हम दिए यहाँ इक्वल टू EO मंथ, आ गया, टैब दबा दिए, इंसर्ट हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कोई डेट डाल देते हैं, जैसे आज का ही या 2 दिन पहले का डेट डाल देते हैं। क्या होगा जी, 16/6/2026, डबल कोट कॉमा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 0। तो ये महीना कितने दिनों का है। अब इंटर करने के बाद ये एक सीरियल नंबर में आ गया, इंटर किए तो एक सीरियल नंबर में आ गया ना। तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, होम टैब, यहाँ से नंबर ग्रुप में जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, और यहाँ से लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे लीजिएगा ये इंसर्ट हो जाएगा। कभी कभी आप देखिएगा इस टाइम के साथ भी ये प्रॉब्लम आती है, टाइम भी जो होगा ना वो टाइम के फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो यहाँ क्लिक कीजिएगा तो देखिए उस समय 1 हम लोग दिए थे तो 1 नहीं आ रहा था ना, अभी चेंज किए तो आ गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है, टेक्स्ट, इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पर फिर से हम डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया 28/10/2010, कॉमा, फिर यहाँ पे हमने कर दिया DMY, डबल कोट, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो देखिए यहाँ 28/10/10 आ गया। अगर हम यहाँ पे y की संख्या बढ़ा देते हैं तब देखिए इंटर करके देखिए तो 28/10/2010 आ गया। तो इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, वीक नंबर, इक्वल टू WEEKNUM, वीक नम, ठीक। यहाँ पे हम दे देंगे आज का डेट, डबल कोट 18/6/2026। ये 2026 का कितना नंबर सप्ताह है वो काउंट करके बता देगा, 25वां सप्ताह है। इसके बाद अगला क्या है, वर्क डे, देंगे इक्वल टू WORKDAY, वर्क डे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको कोई एक डेट डाल देना है, जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं 15/6/2026, और इसमें कितना दिन आगे बढ़ा करके देखना है भाई, तो हमको 5 दिन आगे बढ़ा करके देखना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे फिर से ये क्या ले लिया भाई, वैसे सीरियल नंबर ले लिया है। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, होम टैब, और यहाँ से नंबर ग्रुप में जाएंगे, और यहाँ से ये डेट के फॉर्मेट में चाहिए तो शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट कर देंगे। तो बता रहा है कि 5 दिन बाद कौन सा डेट होगा। अगला क्या है, ई डेट, ई डेट के लिए हम यहाँ देंगे इक्वल टू EDATE, ई डेट, ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर से हम यहाँ कोई डेट डाल देते हैं 15/6/2026, कॉमा। अब क्या करेंगे, यहाँ हम बता दिए 3, यानी 3 महीना आगे बढ़ो,
एंटर। फिर से यहाँ देख लो सीरियल नंबर आ गया, क्लिक किए यहाँ और कोई भी एक डेट ले लेते हैं, तो देखिए 9वां महीना आ गया। इसके बाद फिर से हम लोग आते हैं ईयर फ्रैक्शन में। ईयर फ्रैक्शन में देंगे इजकल टू YEARFRAC, नीचे आ गया ईयर फ्रैक्शन। फिर से यहाँ कोई डेट डाल दिया हम, डबल कोट, क्या लिखा हुआ है 1/1/2022, फिर डबल कोट कॉमा, और कितना आगे बढ़ना है कॉमा दे। फिर यहाँ पे एक दूसरा डेट डाल देते हैं, क्या होगा 1/7/2023, डबल कोट, और क्या कर देंगे हम बंद करके इंटर करो। देखो तो क्या आया। अब यहाँ से तुम फिर इसको चेंज करो, जनरल कर दो, 1.5 आया। कितने साल का अंतर है, 1.5 साल का अंतर है, हो जाएगा।